हेलो दोस्तों, वंचा में क्या है ना कि चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 बुक का नाम गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। चैप्टर नंबर 6 के पेज नंबर 149 पर आने वाले क्वेश्चन, 149 पे आने वाले क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने कुछ फॉर्मुलों के बारे में पढ़ा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हैं। अब इस चैप्टर में भी हमारे पास वही सेम फॉर्मुले आने वाले हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा व्यंजक बड़ा है। मतलब ये एक व्यंजक है, ये भी एक व्यंजक है, हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास b माइनस में a का होल स्क्वायर। सेम चीजें बस आगे पीछे हो गई हैं। अब देखो, जब ये माइनस का है तो इसके अंदर फॉर्मूला लग सकता है हमारा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी चीज माइनस में हो और उसका एक्सपेंड करना हो उसको, तो वो होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने इसको एक्सपेंड किया तो मेरे पास ये आ गई वैल्यू। इसको मैं एक्सपेंड करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा मेरा b का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2ab, दोनों एक साथ आ जाएंगे, फिर आ जाएगा लास्ट में मेरा a का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूं तो ये b स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं अगर आगे कर दूं a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो ध्यान दो, तो आपको ध्यान देना है कि ये सेम हो गया इसके, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बस हमने क्या किया, इसको आगे पीछे करके लिखा, तो ये दोनों के दोनों मुझे सेम दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। बराबर है b माइनस a के होल स्क्वायर के। तो ये दोनों कंडीशन क्या है, बराबर है। तो इसकी पुष्टि कीजिए। पुष्टि क्या हुई, दोनों के दोनों जो व्यंजक है, दोनों व्यंजक बराबर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 100 को दो वर्गों के अंतर के रूप में लिखो। देखो भाई, सबसे पहले तो वर्ग क्या होते हैं। वर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब कौन सी संख्या होती है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ध्यान देना भाई, अगर मैं एक का स्क्वायर करूं तो ये होता है एक, अगर मैं दो का स्क्वायर करूं तो ये होता है दो दूनी चार, तीन का स्क्वायर करूं तो ये होता है तीन तिया नौ, ऐसे ही मैं 10 का स्क्वायर करूं तो ये मेरा होता है 100। ऐसे ही चलते जाएगा और इसके भी स्क्वायर होते जाएंगे। जो ये वाली संख्याएं मेरे पास आई हैं, इन सभी को कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर करने हैं। अब हमें, हमारे पास एक 100 एक वर्ड है, मतलब नंबर है 100। 100 को हमें कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, और दोनों को माइनस करने पे या तो 100 आ जाए अंतर, मतलब दोनों को माइनस करने पर 100 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है हमारे पास माइनस करने पे 100 आने वाली। देखो बच्चे, अगर मैं 24 का स्क्वायर कर दूं, देखो बच्चे, अगर मैं 26 का स्क्वायर कर दूं और माइनस कर दूं 24 का स्क्वायर, तो आपको याद रखना है 276 का स्क्वायर होता है मेरे पास 676, माइनस 24 का स्क्वायर होता है मेरा 576। तो मेरा 676 में से 576 को माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 100। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है दो वर्गों के रूप में, तो हमारा आंसर ये है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों का वर्ग ये आ जाएंगे, तो हमारा 26 और 24 का जो स्क्वायर होता है उनका आंसर 100 होता है। अब सोचोगे कि तुमको पता क्या चलेगा, तो आपको याद रखना है जब आप 8th क्लास में होते हो तो 8th क्लास में 1 से लेके 30 तक के वर्ग आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए, मतलब जुबान पे रहने चाहिए। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर मुझको याद है, मेरी क्लास में जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उन सबको भी 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद रहते हैं। एक का होता है, एक का होता है एक स्क्वायर, दो का 4, तीन का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 279, 18 का 324, 19 का 20 का 21 का 22 का, सारे के सारे याद रहने चाहिए आपको। 30 तक आपको जरूर याद रहने चाहिए, जब भी जाके 9th क्लास 10th क्लास आपको इजी लगेगी। ठीक है, तो याद रखना ये इसका आंसर है, मतलब दो वर्ग, ये दोनों का वर्ग किया और हमारा आंसर आ गया 26 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर, हमारा जो है इन दोनों का आंसर 100 होता है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है अब तक सीखी गई सर्व समीकरणों का प्रयोग करके।
अब तक हमने 3 सर्वसमीकरण सीखी है बच्चे, उन तीनों का प्रयोग करके हमें इन सबके आंसर निकालने हैं। 406 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर, 1097 का स्क्वायर और 124 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सबको निकालता रहता हूँ। सबसे पहले मैं निकालता हूँ 406 का स्क्वायर। 406 को मैं लिख सकता हूँ 400 प्लस में 6, और यहां पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा a प्लस में b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना है 400, तो ये हो जाएगा 400 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 400 प्लस b कितना है मेरा 6 प्लस 6 का स्क्वायर, b मेरा 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर a मेरे पास 400 है और b मेरे पास 6 है। ठीक है, 400 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 4 का स्क्वायर करो, 4 चौक 16, पीछे 2 जीरो तो 4 जीरो लगा दो, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, पीछे डबल जीरो लगा दो, प्लस में 6 चिक 36। अब इन सबको ऐड कर दो, यहाँ पे 4 जीरो है बच्चे, 4 टाइम 0, फिर मेरा 4800 है और फिर 36 है, 6 3 8 4 1 6, क्या है मेरे पास 164836, ये मेरा आंसर है। अब अगर मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहूं, अगर मैं इसको कैलकुलेटर से चेक करूं तो क्या मेरा आंसर सेम आएगा? चेक करते हैं एक बारी। किसका आंसर? 406 का स्क्वायर करना है मुझे, 406 गुणा में 406 इक्वल टू 16 48 36, 16 48 36, मतलब हम बड़े से बड़ी संख्याओं को इस फॉर्मूले से छोटी कैलकुलेशन से आंसर निकाल सकते हैं। अब मेरे पास सेकंड है, सेकंड में ले लेता हूं 72 को मैं लिख सकता हूं 70 प्लस में 2, इसमें भी लगेगा कौन सा फॉर्मूला? प्लस वाला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, मेरे पीछे पीछे फॉर्मूले को बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को जब भी आप लिखते हो तो हर सवाल के साथ साथ फॉर्मूले लिख के चलो, जिससे कि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरे पास इस बार 70 है और b की वैल्यू मेरे पास 2 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 70 है, तो यहाँ लिख देंगे 70 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2ab, ब्रैकेट में रखना होता है हमेशा, a है 70 और b है 2, प्लस में b का स्क्वायर, b है मेरे पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर करो, 7 7 49, पीछे लगा दो डबल जीरो, प्लस 2 7 14, 14 दूनी 28, 28 के पीछे एक जीरो आ जाएगी, प्लस में 4, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 8, फिर 9 2 11, हासिल किया 1 और ये आ गया मेरे पास 5, 5184। बाकी हमारे पास हो गए। अब हमारे पास आता है 145 का स्क्वायर करना है, तो 145 को मैं लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 150 माइनस में 5 लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। इस बार मैं इसको माइनस में चेंज कर दिया, आप चाहो तो 140 प्लस में 5 लिख सकते हो। ठीक है, 140 प्लस में 5 भी 145 होता है और 150 माइनस में 5 भी 145 होता है, तो मैं माइनस का फॉर्मूला लगा रहा हूं। अब माइनस का फॉर्मूला क्या होता है? साथ साथ बोलो मेरे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 150 है, माइनस 2, a कितना है मेरा 150, b कितना है मेरे पास 5 और प्लस में b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 150 का स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, तो 150 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने कहा 15, आपको 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तो 15 का स्क्वायर होता है मेरा 225। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 225, पीछे आ जाएगी एक जीरो है तो यहाँ डबल जीरो आ जाएगी माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30, 30 पंजे 150, पीछे एक जीरो और। ठीक है, समझ में आ गया? या फिर 15 पंजे 75, 75 दूनी 150, साथ में एक जीरो, प्लस में 25। अब हम क्या करेंगे? पहले हम 22 मतलब 22500 में से 1500 को माइनस करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें हम 25 को ऐड करेंगे। 25 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25021, तो ये मेरा आ गया 21025, ये है मेरा आंसर। ठीक है, और ये रफ काम होता है जो आपको हमेशा कॉपी के पीछे या फिर एक अलग से पेज पर आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका, तो ध्यान देंगे। अब मैं इसको लिख सकता हूं
100 का -3, मतलब अगर मैं 1100 में से 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास 1097 आएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है 121, याद करो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है भाई। तो इसको यूज करेंगे। माइनस का फॉर्मूला है मेरे पास, मेरे पीछे पीछे बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, जो कि मेरा हो जाएगा a कितना है 1100 है, -2 1100, b कितना है मेरे पास 3 है, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो 11 का स्क्वायर करेंगे पहले 121, साथ में 4 जीरो आएगी क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है हमारे पास, माइनस 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, मतलब 2 तिया 6, 6 को 11 से करेंगे तो 76, साथ में डबल जीरो और 3 तिया 9। अब 2100, अब ये हमारे पास ये जो है 2100 और 4 जीरो, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 121 4 जीरो में से हम 6600 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये 0 0 इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 0 1 2, और फिर हम 9 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास 9 0 4 3 0 2 1। क्या आ गया 1 2 0 3 4 0 9, ये हमारा आंसर है। अब हमारा आता है 124 का स्क्वायर। तो 124 के स्क्वायर को मैं दो तरीके से एक बार लिख के दिखाता हूँ, या तो मैं लिख सकता हूँ 125 माइनस का स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ 120 प्लस का 4 का स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दो, अगर आप ये वाली संख्या लिखते हो तो 125 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि हमको याद नहीं रहता अक्सर। लेकिन अगर मैं 120 प्लस में 4 लिखूं तो 120 का स्क्वायर करना आसान है, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, साथ में डबल जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके में अब ये वाला ये इस तरीके को फॉलो ना करके अब इसको फॉलो करोगे, क्योंकि हमें सवाल को हमेशा ही आसान बनाना होता है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास इसमें लग जाएगा प्लस वाला फॉर्मूला। प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे बोलो मेरे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू मेरे पास है 120, तो 120 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2, a की वैल्यू 120 और b की वैल्यू है 4, प्लस में b का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, डबल जीरो लग जाएगी, 4 दुनिया 8, 12 8 96, मतलब 960 आ जाएगा, प्लस में 4 चौक 16। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का 6, 6 और 1 7, 9 4 13, हासिल क्या 1 5 और 1, तो 15,376 हमारा आंसर है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट करके जरूर जाया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, क्या प्रतिरूप 1 और 2 केवल गणन संख्याओं के लिए ही मान्य है। सबसे पहले आपको ध्यान देंगे प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, प्रतिरूप का मतलब होता है पैटर्न। पैटर्न, तो यहां पर हमारे पास दो पैटर्न दे रखे हैं, पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2। ठीक है, तो इन दोनों में हमें गणन संख्या है। अब गणन संख्या क्या होती है, गणन संख्या होती है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब ये कि जो आप 1 से लेके इंफिनिटी तक नंबर लिखते हो उसे हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। तो हमें 1 से लेके कोई सी भी नंबर जो भी आप सोच सकते हो, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ए और बी का मान पुट करना है और चेक करना है क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड बराबर होते हैं। अगर होते हैं तो हम लिखेंगे जी हाँ ये गणन संख्याओं के लिए मान्य है। फिर हमें चेक करना है ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव नंबर के लिए भी चेक करना है। नेगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक माइनस वाले नंबर पुट करने हैं। फिर हमें यहाँ पर भिन्न भी पुट करना है। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब बटे वाले नंबर जो होते हैं, जैसे 2/3 4/3 कुछ भी ऐसी वैल्यू पुट करके हमें चेक करना है। तो 3 केस इसमें भी चेक करने हैं, 3 केस इसमें भी चेक करने हैं। और ये तुम्हारे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है कि मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें प्रूव करके दिखाना है क्या ये इक्वल है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, हम लिख देंगे वहां पे, अगर नहीं है तो हम वहां पर लिख देंगे मान्य नहीं है। तो यहाँ पर मैं केस 1, केस 2 और केस 3 लिखूंगा पैटर्न 1 के लिए, फिर पैटर्न 2 के लिए मैं अगले पेज पर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि केस 1 है मेरे पास, और केस 1 में मैं वैल्यू लेट कर रहा हूँ, ए और बी का मान रखना है मुझे। ए का मान में लेट कर लेता हूँ 4 और बी का मान में लेट कर लेता हूँ 2। ठीक है, तो आप कुछ भी मान रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से कुछ भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैं 4 और 2 रख रहा हूँ। पैटर्न क्या है मेरे पास, पैटर्न है 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो a का मान मैंने क्या रखा, 4 रख के चेक कर रहा हूं मैं, फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस इक्वल टू के बाद a प्लस बी, a 4 है और b 2 है, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4 चौक 16 प्लस में 2 दूनी 4, और यहाँ पर आ जाएगा 4 और 2 6 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, 16 4 20, 20 दूनी 40, इक्वल टू 6 6 36 प्लस में 2 दूनी 4, और यहाँ पर अगर आप चेक करो तो 40 इक्वल टू 40 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे गणन के लिए मान्य है। मतलब जब हमने चेक किया तो दोनों बराबर हो गए, जब हम दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम लिखेंगे कि ये गणन के लिए, मतलब गणन जो काउंटिंग है एक से लेके कोई सी भी नंबर, उसके लिए तो ये मान्य है, दोनों बराबर होते हैं। अब हमें केस 2 में चेक करना है क्या ये ऋणात्मक संख्याओं के लिए भी मान्य है। तो ऋणात्मक संख्याओं के लिए आप ध्यान देंगे, ठीक है, तो केस 2 हमारा ऋणात्मक संख्याएं लेंगे हम यहाँ पे, केस 2। अब केस 2 में ध्यान दो, मैं a का मान रख देता हूं 3 माइनस का, और b का मान रख देता हूं माइनस का 1। हम कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, अब कोई सी वैल्यू पुट करो, बस हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है। तो पैटर्न है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू है माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस b की वैल्यू है माइनस का 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर -3, और ये देखो ये प्लस a की वैल्यू रख दी -3, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इसलिए इसको मैं माइनस का रख दूंगा। और सेम यहाँ पर a की वैल्यू -3 है, और ये माइनस जब 1 रखूंगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 3 3 9, और जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो आंसर प्लस का आता है। याद रखेंगे, जब भी हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आंसर मेरे पास हमेशा प्लस का आएगा। ठीक है, तो 3 3 9 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू -3 और -1 होता है -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव का आएगा आंसर। अगले स्टेप में -3 में से, अब -3 में से 1 को हम देखो, माइनस प्लस माइनस होता है, -3 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 9 और 1 10, 10 दूनी 20, 4 चौक 16 प्लस में 2 दूनी 4, आंसर दोनों प्लस के आएंगे। और यहाँ पर मेरे पास दोनों इक्वल आ रहे हैं 20 और 20, तो हम लिखेंगे ऋणात्मक संख्याओं के लिए भी मान्य है, ऋणात्मक संख्याओं के लिए भी मान्य है। तो दोनों केस में अभी भी यहाँ पर भी बराबर आया और यहाँ पर भी बराबर आया। अब यहाँ पर मेरे को चेक करना है भिन्न संख्याओं के लिए, तो भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान से देखेंगे। अब देखो भिन्न संख्याएं मतलब क्या है, केस 3 है हमारा। अब यहाँ पे मुझे भिन्न संख्या रखनी है, मतलब बटे वाली संख्या रखनी है, तो मैं a का मान रख देता हूं 3/2 और b का मान रख देता हूं 1/2। ठीक है, तो अब इन दोनों के लिए हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर मेरा जो पैटर्न है, पैटर्न सेम वही है हमारा, प्रतिरूप 1। ठीक है, तो पैटर्न है हमारा 2a² प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a का मान मैं क्या रख रहा हूं, ध्यान देना अच्छी तरह से। आप इस तरह के क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हो, जब भी आपको बटे में रखना होता है तो a का मान है 3/2, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस b का मान है 1/2, इसका कर देंगे स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3/2 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 3 3 9 बटे में 4 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर दो, 3 3 9, 4 चौक 2 दूनी 4, प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, स्क्वायर हो गया दोनों का। अब यहाँ पर नीचे दोनों सेम है, ऊपर के अलग अलग है, जब नीचे सेम होते हैं तो इसको 2 लिखेंगे और 3 और 1 4 लिख देंगे, और ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर माइनस करना है, 3 में से 1 गया 2 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, कट रहा है तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया 1। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो नीचे दोनों सेम है, 9 और 1 10 बटे में 4 आ जाएगा, 10 बटे में 4 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 बचा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 1 बचा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कट जाए, तो ये इसको काट दो,
2 दूनी 4, नीचे 2 आया, ऊपर 5, ऊपर 10 है, 2 एकम 2, ऊपर 5, तो यहाँ मेरे पास बच गया 5। यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस में 1 एकम 1। अब ध्यान से देखोगे तो मेरे पास आ गया 5 इक्वल टू 5, 5 4 और 1 5 आ गया। तो इसका मतलब भिन्न संख्याओं के लिए भी यह मान्य है, भिन्न के लिए भी मान्य है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन होता है सॉल्व, और तीनों कंडीशन में ये इक्वल आई है, मतलब तीनों कंडीशन के लिए मान्य है। अब हम प्रतिरूप सेकंड में भी इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो प्रतिरूप सेकंड में ध्यान देंगे, हम फटाफट करेंगे इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो केस 1, केस 2, केस 3 हमारे पास फिर से होंगे। केस 1 में मेरे पास ए की वैल्यू में रख देता हूं फिर से 4, और बी की वैल्यू रख देता हूं मैं 2। इस बार ये गणन संख्याओं के लिए कर रहे हैं हम पहले। तो सवाल हमारा a माइनस में b है, और यहां पर कुछ गलती हो गई है बच्चे, यहां पर मेरे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सवाल में ध्यान देना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, और ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ऐसे क्वेश्चंस हैं तो अच्छी तरह से देखना है। देखो a का मान मुझे रखना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस b का मान है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पर 4 प्लस में 2, और यहाँ पर 4 माइनस में 2। यहाँ पर ध्यान देंगे 4 चौक 16, माइनस में 2 दूनी 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4 और 2 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा। आपको याद रखना है दोनों ब्रैकेट के बीच में ऐसा मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 4 और 2 6, फिर मल्टीप्लाई 4 में से 2 गया 2, 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 2 गया तो ये भी 12 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गणन संख्या के लिए मान्य है, ठीक है। तो गणन संख्या के लिए तो मान्य है। अब यहाँ पर केस 2 में हम चेक करेंगे नेगेटिव नंबर के लिए। हम मान वैल्यू ऐड कर लेते हैं -3, आप चाहो तो कुछ और भी ऐड कर सकते हो, b का वैल्यू ऐड कर रहा हूं -1। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आपको याद रखना है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। a का मान है मेरे पास -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस, फिर ये है -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये -3, ये प्लस और ये माइनस माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ पर a -3 और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, b हमारा 1 है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 और 1 4 होते हैं, माइनस का 4 आएगा, मल्टीप्लाई 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 में से 1 गया 8 आया, और 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी बराबर आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऋणात्मक संख्या के लिए भी मान्य है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे केस 3 में। केस 3 में हमें रखना है कौन से नंबर, जल्दी बताओ। तो केस 3 में हमें रखना है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में 3/2 लेट कर लेता हूं, और b का मान लेट कर लेता हूं मैं 1/2। अब हम देखो यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या है, पैटर्न है a का स्क्वायर। माइनस वाले को आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि आप अक्सर माइनस वालों में गलती करते हो, ठीक है। ऐसा कौन सा बच्चा है जो ये कह सकता है कि मैं माइनस वाले में गलती नहीं करता हूं, ठीक है। अगर नहीं करते तो अच्छी बात है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि माइनस में आपसे गलती नहीं होती है। तो यहाँ पर a का स्क्वायर है, a कितना मेरा 3/2, माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड करना है, मतलब 3/2 प्लस 1/2, फिर 3/2 माइनस 1/2, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इक्वल टू दोनों अगर सेम है ना नीचे, तो दोनों को ऊपर ऐड कर दो, 3 और 1 4/2, मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस कर दो, नीचे के सेम होंगे तब, 3 में से 1 गया 2/2, ठीक है। तो यहाँ पर कट रहा है तो काट दो, यहाँ तो भैया 2 बच गया सिर्फ। अब यहाँ पर भी 2 बचना चाहिए, तो चेक करते हैं, नीचे सेम है, ऊपर के दोनों माइनस कर दो, 9 में से 1 गया 8, 4 से कट गया 2, और ये 2 दोनों बराबर है, तो हम लिखेंगे भिन्न के लिए भी मान्य है। तो हमारे दोनों पैटर्न जो है, जब हम मतलब पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं तो भी बराबर होते हैं, ऋणात्मक नंबर पुट करते हैं तो भी बराबर होते हैं, और भिन्न वाली संख्याओं को पुट करते हैं, फ्रैक्शन संख्याओं को पुट करते हैं तो भी बराबर होते हैं।